वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। सीताराम जय जय श्री राम। समग्र रूप का तात्पर्य है अर्थात सब कुछ वासुदेव ही है। जिसको समग्र रूप का ज्ञान हो गया है उसके लिए अंत काल के स्मरण बात ही नहीं की जा सकती, कारण कि जिसकी दृष्टि संसार की स्वतंत्र सत्ता ना होकर सब कुछ वासुदेव ही है, उसके लिए अंत काल में भगवान का चिंतन करे यह कहना ही नहीं बनता। जैसा सामान्य मनुष्य को मैं हूं, परमात्मा है, इस अपने होनेपन का या परमात्मा के होनेपन का कुछ मात्र भी स्मरण नहीं करना पड़ता, ऐसे ही उस महापुरुष को भगवान का स्मरण नहीं करना पड़ता। प्रत्युत उसको जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भगवान के होनेपन का स्वाभाविक अटल ज्ञान रहता है। पवित्र से पवित्र अथवा पवित्र से अपवित्र, पवित्र से पवित्र अथवा पवित्र से अपवित्र, किसी भी देश में उत्तरायण, दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन, रात्रि, प्रातः, साय आदि किसी भी काल में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, रुग्णता, निरोगता आदि किसी भी अवस्था में और पवित्र अथवा अपवित्र कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ सामने होने पर भी उस महापुरुष के कल्याण में कुछ मात्र भी संदेह नहीं रहता। उपयुक्त महापुरुष के सिवाय परमात्मा की उपासना करने वाला जितने भी साधक हैं, वे चाहे साकार के उपासक हों अथवा निराकार के उपासक हो, चाहे सगुण के उपासक हो अथवा निर्गुण के उपासक हो, चाहे राम कृष्ण आदि अवतारों के उपासक हो, भगवान के किसी भी नाम, रूप, लीला, धाम आदि की श्रद्धा पूर्वक उपासना करने वाले क्यों न हो, उन सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार अंत समय में भगवान के किसी भी रूप का, नाम आदि का स्मरण हो जाए तो वह भगवान का स्मरण है। साधकों के सिवाय जिन मनुष्यों में भगवान है ऐसा समान आस्तिक भाव है और वे किसी उपासना विशेष में नहीं लगे हैं, उनको भी अंत समय में कई कारण से भगवान का स्मरण हो सकता है। जैसे जीवन में उसने सुना हुआ है कि दुख के दुखों को भगवान मिटाते हैं, दुखी के दुखों को भगवान मिटाते हैं, दुखी के दुखों को भगवान मिटाते हैं। इस संस्कार से अंत समय की पीड़ा, दुख के समय भगवान की याद आ सकती है। अंत समय में अगर यमदूत दिखाई दे चाहे तो भय के कारण भगवान का स्मरण हो सकता है। कोई सज्जन उसके सामने भगवान का चित्र रख दे, उसको दिखा दे, उसको भगवान नाम सुना दे, भगवान की लीला कथा सुना दे, भक्तों के चरित्र सुना दे, उसके सामने कीर्तन करने लग जाए तो उसको भगवान की याद आ जाएगी। इस प्रकार किसी भी कारण से भगवान की तरफ वृत्ति होने से वह स्मरण भगवान का ही स्मरण है। ऐसे साधक और सामान्य मनुष्यों के लिए ही अंत काल में भागवत स्मरण की बात कही जाती है, तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए नहीं। जो मनुष्य शरीर के रहते रहते अपना उद्धार नहीं कर सका, वह यदि अंतकाल में भी भगवान का स्मरण करते हुए शरीर
छोड़े तो वह भगवान को प्राप्त ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर जो सब समय भगवान का स्मरण करता रहता है वह अंत काल में भगवान का स्मरण करके भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान ने मनुष्य को अपना उद्धार करने के लिए बहुत स्वतंत्रता दी है, छूट दी है कि किसी तरह से उसका कल्याण हो जाए। वह भगवान की मनुष्य पर बहुत विशेष कृपा है। परमात्मा ने, ईश्वर ने, भगवान ने, सर्वेश्वर ने, परमेश्वर ने मनुष्य पे बहुत बड़ी कृपा कर रखी है, उसे स्वतंत्रता दे रखी है कि इसका किसी तरीके से उद्धार हो जाए। अगर इस मनुष्य योनि से मनुष्य चूक जाता है, जीव चूक जाता है, तो 84 लाख की योनि में या करोड़ों अरबों साल तक जीव भटकता रहता है, भटक जाता है। अधम योनियों में अधोगति हो जाती है, पाताल में चला जाता है। कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, अधम योनियों में वृक्ष लता, स्थावर जंगम योनियों में चला जाता है, जड़ तत्व हो जाता है। कीड़े मकोड़े पता नहीं कितनी अधम योनियों में चला जाता है, करोड़ों अधम योनियां हैं, उसमें गिर जाता है। इसलिए परमात्मा को सुमिरन हर समय करना चाहिए। अंतकाल में जो परमात्मा कहते हैं संबंध, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हैं वे तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं, पर जो मेरा स्मरण ना करके अन्य किसी का स्मरण करते हैं वे किसी को प्राप्त, वो किसको प्राप्त होते हैं? किसको प्राप्त होते हैं? जिसका जो स्मरण करेगा उसी को प्राप्त होगा। अगर भूत को पूजोगे तो भूत को प्राप्त होगा, पितृ को पूजोगे तो पितृ को प्राप्त होगा, राक्षस को पूजोगे, राक्षस को याद करोगे अंत समय तो राक्षस को प्राप्त होगे, दैत्य को अंत समय में याद करोगे दैत्य को प्राप्त होगे। बेताल, फैताल, अकील, फकीर, जिन्न, जिन्नात, जिसको भी याद अंत समय में करोगे उसी को प्राप्त होगे। अंत समय में अगर पेड़ की याद करोगे तो पेड़ बनोगे, मछली को याद करोगे मछली बनोगे, मुर्गे को याद करोगे मुर्गा बनोगे। जिसकी जैसी मति होती है वैसे उसकी गति होती है। अंत समय की बात कर रहा हूं मैं। अंत समय अगर परमात्मा को याद कर लेता है, कितना भी बड़ा पापी हो तो वो परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। किंतु परमात्मा को जब प्रतिदिन याद करोगे अपने श्वासों के माध्यम से, तभी परमात्मा को अंत समय में याद कर पाओगे, अन्यथा नहीं याद कर सकते हो। क्योंकि जो हमारे कर्म में, कार्य में जो चीज याद रहती है वही अंत समय में हमें याद नहीं रहती है। ये समझना होगा, ये जानना होगा। यही गूढ़ रहस्य है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काशी, अवंतिका, पुरी, द्वारकावती, केव समतः मोक्षदायिनी। एक बार एक सज्जन गंगा जी होकर आए थे और सबको गंगा जल आचमन दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति खड़ा था, उसको जब वे आचमन देने लगे तो उसने कहा मेरे पाप बहुत है, मेरे जानकारी में मैंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए इतने थोड़े गंगा जल से मेरे पाप कैसे कट जाएंगे, मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा। तो उससे पूछा कितना चाहिए, उसने कहा लोटा भर दो। उस सज्जन ने उसे लोटा भर गंगा जल दे दिया, उन संत ने उन्हें लोटा भर गंगा जल दे दिया। उसने उस लोटा भर गंगा जल को पी लिया और कहा अब मेरे पाप नहीं रहेंगे। यह सब घटना वहां के एक भाई ने सुनी थी। बाद में उस भाई ने बताया कि वह व्यक्ति जब मरा तब उसके प्राण 10वें द्वार को फोड़कर निकले, अर्थात उसका कल्याण हो गया, उसका कल्याण हो गया। ये हमारे एक संत मित्र हैं, उन्होंने ये घटना हमें बताई थी। तो इस तरीके से भी हो जाता है कल्याण। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिए, हर पल परमात्मा को याद करते रहिए, किसी भी स्वरूप में याद करिए परमात्मा को। वासुदेव सर्वम बस इतना जानना है, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। समस्त जगत जड़ चेतन आकार निराकार सब परमात्मा का स्वरूप है। लौकिक अलौकिक दृश्य अदृश्य सब परमात्मा है।
पंचभूत परमात्मा है, समस्त जीव परमात्मा ही है, परमात्मा ही अलग अलग स्वरूपों में विराजमान है। सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक। मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक। मेरा कोई वजूद नहीं है, सिर्फ तू ही तू है मेरे मालिक। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, आप सभी इस ज्ञान को अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करें। स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल पराशर योगी श्री पराशर ऋषि की संतान, ऋषि शक्ति मुनि की संतान, ऋषि वशिष्ठ की संतान, मैं ब्रह्मा की संतान, मैं परम पिता परमेश्वर का अंश जीव, उसी परम अलौकिक दिव्य ज्योति की मैं अंश हूं, उसी परमात्मा का मैं अंश हूं, उसी परमात्मा का मैं सूक्ष्म स्वरूप हूं। वो परमात्मा मेरे हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में मेरे विराजमान है। ऐसा जानना ही ज्ञान है, ऐसा जानना ही आत्म सत्य का ज्ञान है, परम ब्रह्म ज्ञान है। गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल पराशर योगी श्री साधु संत महात्मा परमहंस बाबा जी आदि सनातन विश्व गुरु, मैं ऋषि पुत्र आदि सनातन विश्व गुरु आपसे आपको मैं ब्रह्ममुख से ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं, इसको धारण करो। ओम श्री हरिहर नारायण परब्रह्म परम तत्व श्री राम शरणम। ओम श्री हरिहर नारायण परब्रह्म परम तत्व श्री राम शरणम। ओम श्री हरिहर नारायण परब्रह्म परम तत्व श्री राम शरणम। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं, हे मेरे परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं, हे मेरे परमात्मा। ओम श्री हरिहर नारायण वासुदेव परब्रह्म परम तत्व श्री कृष्ण राम शरणम। ओम श्री हरिहर नारायण वासुदेव परब्रह्म परम तत्व श्री कृष्ण राम शरणम। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा, श्री कृष्ण राधा। जय श्री कृष्ण। जय श्री ओम, जय आदि सनातन। जय श्री ओम, जय आदि सनातन। जय श्री ओम, जय आदि सनातन। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ये ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान वाणी आपको मैंने ब्रह्ममुख से दी। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा भगवान को मैं, परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो ब्रह्म, जो परमात्मा आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस ब्रह्म परमेश्वर भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमो, नमो नमो, नमस्कार वंदन। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल पराशर योगी श्री ऋषि पुत्र, ऋषि की संतान, ऋषि का डीएनए, पराशर ऋषि की संतान, पराशर ऋषि का डीएनए, उस परमात्मा का मैं अंश हूं। मैं परब्रह्म परमेश्वर का अंश हूं, ये मैं जान गया हूं और मान गया हूं। स्वयं के स्वरूप में स्वयं की परम ज्योति का अनुभव ही ब्रह्म ज्ञान है, महान ज्ञान है। स्वयं के पिंड में स्वयं के दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। यही ज्योति मैं समस्त विश्व में जगाना चाहता हूं।
जो ज्योति मेरे हृदय रूपी मंदिर में जगी है, परम ज्योति, इस ज्योति से समस्त विश्व के हृदय में मैं ये ज्योति जगाना चाहता हूं, ये परम प्रकाश दिखाना चाहता हूं। आप भी इस परम प्रकाश का अनुभव करो और जान लो स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। मेरा एक ही स्वप्न है, समस्त विश्व में ओम का ध्वज, भगवा ध्वज, जैसे सूर्य निकलता है, भगवा स्वरूप होता है, केसरिया स्वरूप होता है, समस्त विश्व में ओम का ध्वज केसरिया स्वरूप में लहराएगा और समस्त विश्व के जीव मनुष्य ओम 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 की ही ध्वनि नाद बोलेंगे, सिर्फ ओम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, जय श्री ओम, जय आदि सनातन, सीताराम, जय जय श्री राम। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। जय जय श्री राम, सीता राम, सीताराम।